गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में डेट एंड टाइम फंक्शंस को जानेंगे। डेट एंड टाइम फंक्शन के बाद आपको हम बतलाएंगे टेक्स्ट फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन को हम सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है टुडे। टुडे फंक्शन से करेंट सिस्टम डेट जानते हैं। एक्सेल में आप इक्वल टू टुडे लिख के एंटर दबाइए तो ये आपको करेंट सिस्टम डेट बतलाता है। और नाउ फंक्शन दोनों चीज बतलाता, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम। टुडे फंक्शन से क्या आता है, करेंट सिस्टम डेट, और नाउ से क्या आता है, डेट और टाइम दोनों। देखिए एक्सेल में आए और यहां टाइप के इक्वल टू टुडे, इक्वल टू टुडे लिख के एंटर दबाएंगे तो क्या आएगा, आज का करेंट सिस्टम डेट, आज का डेट आ जाएगा। इक्वल टू नाउ तो ये हमको दिखलाएगा डेट और टाइम दोनों। इक्वल टू टुडे डेट बतलाएगा, इक्वल टू नाउ डेट और टाइम दोनों बतलाएगा। उसके बाद है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाइए तो करंट डेट आता है। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन से टाइम। सेमी कॉलन इस चिन्ह को बोलते हैं जी, ये चिन्ह सेमी कॉलन कहलाता है। तो कंट्रोल और सेमी कॉलन दबाओगे तो करंट सिस्टम डेट आएगा, और करंट शिफ्ट और सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन से टाइम। तो क्या क्या सीखे, चार चीज सीख गए। इक्वल टू टुडे लिखने से क्या आता है, आज का डेट आ जाएगा। इक्वल टू नाउ लिख के एंटर दबाने से क्या आएगा, करंट टाइम आएगा। कंट्रोल सेमी कॉलन दबाने से डेट, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन से टाइम। अब इसके आगे सीखते हैं। आप सभी स्टूडेंट सीखे करंट सिस्टम डेट लाना रहे एक्सेल में तो इक्वल टू टुडे लिख के एंटर दबाएंगे। अगर डेट और टाइम दोनों लाना रहे तो इक्वल टू नाउ लिख के एंटर दबाइएगा। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की है डेट लाने का। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन से क्या आता है, टाइम। अब तीन फंक्शन को सीखिए, यह है डे, मंथ और ईयर। जैसे आज का डेट है, जब हम लिखेंगे इक्वल टू डे और टुडे, तो आज के डेट में से ये डे नंबर बतलाएगा। जैसे कल आप लैब करेंगे तो सम 18 जनवरी होगा, तो 18 जनवरी, डे क्या रिटर्न करेगा, 18। अभी जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय 17 तारीख है तो इक्वल टू टुडे लिखें, डे टुडे मतलब आज के डेट में से डे नंबर बतलाओ। तो आज के डेट में से डे नंबर क्या है, 17। इक्वल टू मंथ और टुडे, तो आज के डेट में से मंथ बतलाओ। तो आज के डेट में से मंथ क्या आएगा, 1 आएगा। इक्वल टू ईयर और टुडे, तो ये क्या बतलाएगा, ईयर नंबर यानी 2022। तो डे फंक्शन क्या बतलाता है, डे नंबर। इक्वल टू डे टुडे लिखे तो क्या आया, डे नंबर। इक्वल टू मंथ और टुडे लिखे तो मंथ नंबर, और इक्वल टू ईयर और टुडे लिखे तो ईयर नंबर। एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वल टू डे और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखे, टुडे। तो आज के डेट में से डे नंबर, तो आज 17 तारीख है जिस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 17। कल आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में प्रैक्टिस करके तो 18, परसों लैब करेंगे तो 19। इक्वल टू मंथ और टुडे, ये क्या बतलाता है, करंट मंथ नंबर। तो अभी जनवरी महीना चल रहा है यानी 1, और इक्वल टू ईयर और टुडे लिखिए, इक्वल टू ईयर टुडे, तो ये करंट डेट में से ईयर निकालेगा। तो अभी ईयर कौन है, 2022। अब है आवर, मिनट और सेकेंड, ये तीन फंक्शन। आप लोग क्या क्या सीख गए, टुडे फंक्शन से आज का डेट, और नाउ फंक्शन से डेट और टाइम दोनों। डे फंक्शन आज के डेट में से डे नंबर 17 आज दिखला रहा है रिकॉर्डिंग के दिन, कल आप लोग देखेंगे तो 18। मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मंथ नंबर यानी 1, और ईयर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ईयर नंबर 2022। अब आवर, मिनट और सेकेंड फंक्शन को जानिए।
आवर, मिनट और सेकंड क्या कहता है। तो अभी हो रहा है 7:39 रात का, इक्वल टू आवर और नाउ, इक्वल टू आवर और नाउ। तो करेंट टाइम में से आवर निकालो। तो अभी रात का 7:39 पर है, आवर क्या आएगा 19, 7 बजे मतलब 19, रेलवे टाइम समझते हो ना जी, 19 हो गया, इक्वल टू मिनट और नाउ। तो करंट टाइम में से मिनट निकालो, तो मिनट हो गया है 40, इक्वल टू सेकेंड और नाउ। तो करंट टाइम में से सेकेंड निकालो, तो नंबर ऑफ सेकेंड बतला दिया 18, इक्वल टू आवर और नाउ लिखने से क्या आता है, करंट टाइम में से आवर, इक्वल टू मिनट और नाउ लिखने से क्या आता है, करंट टाइम में से मिनट्स, और इक्वल टू सेकेंड और नाउ से क्या आएगा, करंट टाइम में से नंबर ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको हम डेट एंड टाइम फंक्शन टोटल कितने बतलाए, 8। पहला फंक्शन हम सिखाए हैं टुडे, जिससे आज का डेट आता है। दूसरा नाउ, डेट और टाइम दोनों आता है। डे फंक्शन से डे नंबर आता है, मंथ फंक्शन से करंट डेट में से मंथ यानी 1 आएगा, ईयर फंक्शन से करंट डेट में से ईयर निकलेगा। उसके बाद बतलाए आवर फंक्शन करंट टाइम में से आवर बतलाता है, मिनट फंक्शन करंट टाइम में से मिनट, और सेकेंड फंक्शन करंट टाइम में से सेकेंड बतलाता है। तो डेट एंड टाइम के ये फंक्शंस हैं, कुल 8 फंक्शंस। और ये भी याद रखिएगा, कंट्रोल सेमी कॉलन से डेट और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से टाइम। अब आगे सीखते हैं, आगे सीखना है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन यानी वैसे फंक्शन जो कि वर्ड्स पे, सेंटेंसेस पे अपना वर्क करते हैं, उन्हें कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन। जैसे कि पहला फंक्शन है अपर, किसी वर्ड को कैपिटल लेटर में बदलना है तो फंक्शन है कौन सा, अपर। अपर फंक्शन किसी वर्ड या सेंटेंस को किस में बदलेगा, कैपिटल लेटर में। और लोअर फंक्शन किसी वर्ड या सेंटेंस को बदलेगा स्मॉल लेटर में। अपर फंक्शन किसी वर्ड या सेंटेंस को कैपिटल में बदलता, लोअर बदलता है स्मॉल लेटर में, जबकि प्रॉपर बदलता है टाइटल केस, मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी अक्षर स्मॉल। देखते हैं इसे उदाहरण से। तो यहां हम लिखे इक्वल टू अपर और एग्जामिनेशन। तो देखो एग्जामिनेशन हम कैसे लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर में। अपर फंक्शन का काम है कि उसे जो भी वैल्यू आएगा उसे ये कैपिटल में बदलेगा। तो ये एग्जामिनेशन वर्ड को किस में बदल दिया, कैपिटल में। इक्वल टू अपर और तब लिखे दिस इज टेस्ट। तो ये दिस इज टेस्ट पूरा स्मॉल में लिखा हुआ है। अपर फंक्शन इसे किस में बदलेगा, कैपिटल में। अपर का काम है कोई भी वर्ड या सेंटेंस को किस में बदलना, कैपिटल में। देखो इक्वल टू अपर लालू प्रसाद यादव लिखे तो ये पूरा कैपिटल में बदल जाएगा अपर। इक्वल टू लोअर और उसके बाद हम लिखे एग्जामिनेशन। अभी हम एग्जामिनेशन कैसा लिखे हैं, कैपिटल में लिखे। लोअर उसे बदल देगा स्मॉल में। अपर कैपिटल में बदलता है किसी वर्ड को और लोअर बदलता है स्मॉल में। जैसे इक्वल टू लोअर A2। A2 में देखो क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, राम को ये स्मॉल में लिख देगा। इक्वल टू लोअर A3। A3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, राजेश। यहाँ लिखा हुआ है A3 में राजेश, तो ये राजेश को किस में बदल देगा, स्मॉल लेटर में। अपर बदलता है कोई वर्ड को कैपिटल में और लोअर बदलता है उसे किसमें, स्मॉल में। अब है प्रॉपर। प्रॉपर किसी वर्ड या सेंटेंस को टाइटल केस में बदलता है। टाइटल केस मतलब पहला अक्षर कैपिटल बाकी अक्षर स्मॉल। इक्वल टू प्रॉपर और तब हम लिखे दिस इज एन एग्जाम्पल।
इसमें देखो, इसमें जितने भी वर्ड हैं हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा और बाकी अक्षर स्मॉल। इंटर दबाते हैं, चेंज हो गया। इक्वल टू प्रॉपर, और हम लिखे लालू प्रसाद यादव। अब ये क्या करेगा, एल को कैपिटल, पी को कैपिटल और वाई को कैपिटल रखेगा, बाकी सारे अक्षर स्मॉल। तो प्रॉपर फंक्शन का काम है किसी वर्ड या सेंटेंस को टाइटल केस में बदलना। टाइटल केस में क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सारे अक्षर स्मॉल होंगे। जैसे इक्वल टू प्रॉपर A3 लिखे हैं, तो A3 में अभी क्या लिखा हुआ है, राजेश, पूरा कैपिटल में। तो ये हमको कैसे लिख के दिखाएगा, आर कैपिटल होगा, बाकी सारे अक्षर स्मॉल। अब इसके आगे अपर से हो गया पूरा कैपिटल, लोअर से हो गया पूरा स्मॉल, प्रॉपर से हो गया टाइटल केस में। अब है कौन सा फंक्शन, लेन। लेन फंक्शन किसी वर्ड या सेंटेंस का लेंथ निकालता है, मतलब ये काउंट करता है कि किसी वर्ड या सेंटेंस में कुल कितने अक्षर हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। REPT कोई वर्ड को रिपीट करेगा जितनी बार चाहेंगे, जैसे AICT को यहाँ हम 100 बार रिपीट किए हैं। अब कॉनकैटिनेट फंक्शन दो वर्ड को एक साथ कंबाइन करता है। चलिए इन सबको सीखते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम बोले हैं लेन। लेन का काम है लेंथ निकालना। इक्वल टू लेन राम कुमार। तो गिनो, राम कुमार में कितना अक्षर है, राम 3 अक्षर और कुमार 5 अक्षर, 5 3 8, बीच में एक स्पेस भी छोड़े हैं, तो टोटल लेंथ कितना आएगा, 9। इक्वल टू लेन, और यहां लिखते हैं अजय कुमार। अब बतलाइए तो कितना लेंथ होगा, अजय हो गया 4 अक्षर और कुमार हो गया 5 अक्षर, 5 4 9, अब बीच में एक स्पेस भी है, तो कितना लेंथ हो गया, 10। इक्वल टू लेन और A3, इक्वल टू लेन और A3। A3 में देखो क्या लिखा हुआ है, राजेश, 3 3 6 अक्षर। तो लेन फंक्शन किसी वर्ड या सेंटेंस का लेंथ निकालता है। इसके बाद हम आपको बोले REPT, इक्वल टू REPT, और कोई भी वर्ड लिखे, जैसे हम लिखे AICT, कॉमा 10, तो ये AICT को कितनी बार लिखेगा, 10 बार। इक्वल टू REPT A2, कॉमा 100, तो ये A2 में क्या लिखा हुआ है, राम, राम को कितना बार लिख देगा, 100 बार। इक्वल टू REPT, और जो भी वर्ड लिखिएगा ये उसे जितनी बार आप चाहते हैं उतनी बार रिपीट कर देगा। जैसे हम लिखे इक्वल टू बिहार, कॉमा 5, तो बिहार को ये लिखेगा कितना बार, 5 बार। अब है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट A2, कॉमा A3। A2 में क्या है, राम, और A3 में क्या है, राजेश। राम और राजेश को एक साथ लिख दिया। कॉनकैटिनेट का काम है दो वर्ड को जोड़ना, दो वर्ड को कंबाइन करना। चलिए आप सभी स्टूडेंट ऐसे सीख सकते हैं, इक्वल टू कॉनकैटिनेट A2, कॉमा कुमार। तो A2 में देखो क्या लिखा हुआ है, राम, उसके साथ ये जोड़ देगा कुमार, यानी क्या नाम हो गया, राम कुमार। इक्वल टू कॉनकैटिनेट A3, कॉमा कुमार। A3 में है राजेश, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, कुमार। इक्वल टू कॉनकैटिनेट A4, कॉमा AICT, तो ये A4 के साथ क्या जोड़ दिया, AICT। तो किसी वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को कॉनकैटिनेट करता है, जोड़ता है, कौन सा फंक्शन, कॉनकैटिनेट। आप क्या क्या टेक्स्ट फंक्शन में जाने, कोई वर्ड या सेंटेंस कैपिटल में बदलना है तो अपर, स्मॉल में बदलना है तो लोअर, पहला अक्षर कैपिटल बाकी अक्षर स्मॉल तो प्रॉपर। किसी सेंटेंस में कितने अक्षर हैं इसका गिनती करना है, फंक्शन है लेन। दो वर्ड को एक साथ कंबाइन करेगा, कॉनकैटिनेट, और किसी वर्ड को जितनी बार चाहे रिपीट करेगा, REPT। आपको हम 8 डेट एंड टाइम फंक्शन बतलाए और 6 टेक्स्ट फंक्शन, टोटल 14 फंक्शन बतलाए हैं। इसको बढ़िया ढंग से दोहराइएगा
और उसके बाद लैब करने आएंगे। आज इतना ही।